स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और एक और वीडियो में। इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध का स्थिति बना हुआ है, इससे मद्देनज़र देखना है कि स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ता है। तो आज स्टॉक मार्केट के बारे में जो अभी चल रही है कि अभी क्या सिचुएशन है, कौन-सा स्टॉक लेना है, उस पे आज हम लोग बात करेंगे। और स्टॉक मार्केट की न्यूज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अभी मार्केट का स्थिति क्या है। ये युद्ध आगे अगर होता है तो स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है और अगर नहीं होता है तो क्या असर पड़ता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि स्टॉक मार्केट में अभी क्या कुछ हो सकता है। तो अभी क्या है कि अभी बाय और डिप का आपका खेल है। जैसे ही आप मान के चलो कोई स्टॉक देख रहे हो नीचे गया है तो आप उसे खरीद सकते हो, क्योंकि पिछले बार भी 2-3 बार हमारे ऐसा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है जिसमें ऐसा कुछ असर नहीं पड़ा है स्टॉक मार्केट पे। 2 से 3% भी बहुत मुश्किल से जाके टूटता है। तो इस बार क्या-क्या स्थिति है, तो चलिए जानते हैं बिज़नेस एंड स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टॉक मार्केट पे हमारा क्या असर पड़ने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष को शुक्रवार को भारतीय बाजार में 1% से ज़्यादा की गिरावट आई है। पिछले 2 कार्यवाही सत्रों के दौरान काफ़ी हद तक शांत प्रक्रिया के बाद बेंचमार्क सेंसेक्स 1.1% यानी 880 अंक गिरकर 79,454 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 इंडेक्स भी 1.1% यानी 266 अंक फिसलकर 24,008 पर टिका हुआ है। कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी क्रमशः 78,968 और 23,636 के निचले क्रम तक गए थे। शुक्रवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने करीब 3,800 करोड़ रुपए शेयर बेचे, जिससे उसकी लगातार 16 दिन तक चली खरीदारी पर विराम लगा। विशेषज्ञों का ये कहना है भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सीमाई संघर्ष से संबंधित आर्थिक असर को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ती जा रही है। पिछले महीने कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे जवाबी हमले और सीमा पर गोलीबारी जारी है। CLSA ने एक नोट में कहा, पाकिस्तान की सीमा से सटे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कई क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्तियां हैं। सीमावर्ती राज्यों में बड़े निवेशक वाली कंपनी में अदानी पोर्ट, बिजली और नई ऊर्जा साइटें, रिलायंस इंडस्ट्री, रिफाइनरी और नया ऊर्जा कॉम्प्लेक्स, पावर ग्रिड के बड़े-बड़े स्टेशन, NHPC, पनबिजली परियोजनाएं और सीमेंट, टाटा केमिकल्स और वेदांत औद्योगिक सुविधाएं शामिल है। अगर स्थिति लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहती है तो जम्मू कश्मीर से पावर ग्रिड की $3 अरब की HPDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइन जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय में देरी हो सकती है। पावर ग्रिड के शेयरों में 2.7% की गिरावट आई है और यह निफ्टी पर ICICI बैंक ने बाद दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शेयर बन गया है, जिसमें 3.2% की कमजोरी दर्ज हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रासिम भी 2% से अधिक की गिरावट आई है। BSE में सूचीबद्ध कंपनी के बाजार पूंजीगत 416.4 लाख करोड़ रुपए तक गिर गया है और 2 सत्रों में 7.5 लाख मतलब 7.7 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। बेंचमार्क सूचांक ने भी 3 सप्ताह की बढ़त को सिलसिला तोड़ दिया है, जो उन साल बढ़त की सबसे लंबा सिलसिला था। बाजार में उतार चढ़ाव मापने वाला NSE विक्स इंडेक्स गुरुवार को 10% उछाल के बाद शुक्रवार को भी 3% बढ़कर 21.63 पर पहुंच गया है। बजाज ब्रोकिंग के अनुसार यह वृद्धि निवेशक की बढ़ती चिंता दर्शाती है। VIX के 20 ऊपर से होने के कारण प्रतिभागियों की उम्मीद है कि निकट भविष्य में शेयरों में कीमतें स्थिर रहेगी। NI 17 सेक्टर सूचकांकों में से सिर्फ उतार चढ़ाव ही हुए। सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले इंडेक्स थे निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी MFG और निफ्टी IT। ब्रिटेन अमेरिका व्यापार समझौते के पुष्टि और अमेरिका चीन व्यापार वार्ता को लेकर खबरों से शुक्रवार को वैश्विक बाजारों में तेजी आई है। सीमा पर तनाव के कारण भारत के बाजार में अधिकांश वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया है। घरेलू संस्थागत निवेशकों
मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड को नकदी समर्थन के कारण बाजार की गिरावट पर थोड़ा विराम लगा है। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को डीआई 7300 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदार रहे हैं। इकोनॉमिक्स के संस्थापक जी चॉकलिंग ने कहा, हालांकि डीआई का निवेश स्थिर बना हुआ है, लेकिन खुद निवेशक चिंता जता रहे हैं और खरीदारी गतिविधियों में कमी आई है, जिसका असर स्मॉल और मिड कैप शेयर को प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप शेयर बाजार में अभी आप कूदना चाहते हो और अभी आप अपने स्टॉक को खरीदना चाहते हो, तो आपको क्या रवैया रहना चाहिए कि अगर आप कोई डिप जाता है शेयर जो 10% 5% टूटता है, उस शेयर पे नज़र रखना है और उस शेयर को आपको खरीदना है। अपने वॉच लिस्ट में ऐसे 10 शेयर रखे जो अभी डिप जाएगा। जैसे ही डिप जाएगा आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस शेयर को बाय करने का। तो जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया का अपना जो प्रॉब्लम चल रहा है सीमावर्ती इलाका में, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। 2 से 3% का ही जो है अपना रिसेशन आ सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आप जो जैसे आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो, अभी ईटीएफ खरीद सकते हो, तो ये आपको काम आएगा क्योंकि जैसे ही वॉर स्टार्ट होता है तो गोल्ड की कीमतें आगे बढ़ती है। तो गोल्ड की कीमत को लेके अगर आप अभी से सजग रहते हो, तो आपको आने वाले भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ईटीएफ सबसे एक बेहतरीन चीज़ है जिसे आप ले सकते हो और इसे आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने अपने स्टॉक मार्केट को फ्राइडे को देखा, 1.5% टूट के गिरा हुआ था, लेकिन कुछ घंटों में जाके उन्होंने अपना रिकवर किया इंडेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी ने। तो अब हमें देखना है कि मंडे को क्या चाल रहने वाला है निवेशकों का। क्या निवेशक अपने पैसे निकालते हैं या फिर उस पैसे को अपना बना रहना चाहिए। जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक ही है काम, अपने बाई डिप का खेल करना है। जैसे ही कोई स्टॉक नीचे जाए तो उसे खरीदना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हम लोग इस पे चर्चा करते रहेंगे। मंडे को भी अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है इंडिया और पाकिस्तान को लेके, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो मंडे को देखते हैं हमारा बाजार कैसा प्रतिक्रिया करता है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको बाय करना है, डिप में खरीदना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और बात रहा हमारे आर्मी के लिए, तो हमारे आर्मी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है जो इतने मेहनत करके हमें अपना प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो आई होप आप लोग भी हमारे आर्मी को सपोर्ट करें और ये जो अभी युद्ध होने का कगार पे है, आई होप सब कुछ ठीक हो जाए और स्टॉक मार्केट भी अपना निवेशकों के लिए बना रहे। तो थैंक यू गाइज।